हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा श्री विष्णु के हरि के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको लग भी रही हूँ बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज मुझे मोदी की ओर से बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। बहुत अच्छा गिफ्ट मिला आज। और उस गिफ्ट को पाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले आप ये समझ लीजिए। उस गिफ्ट को पाने के लिए मैंने सिर्फ मोदी केयर ज्वाइन किया है। मैंने मोदी केयर में कुछ बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, किसी को जोड़ा नहीं है, नेटवर्किंग नहीं की है। सिर्फ यूज़र हूँ मैं, सिर्फ यूज़ करती हूँ सामान को। जोड़ा क्यों नहीं या बेचा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊँ, आज कुछ अपने बारे में बात करूँगी, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दूँगी। मैंने सन 90s में MSc किया था मैथमेटिक्स से, और उस टाइम पे जॉब बहुत आसान थी हम लोगों के लिए। PhD करने के बाद जॉब बहुत आसान थी। लेकिन हमारे फादर इन लॉ, हमारे हस्बैंड, अच्छा हमारे घर की लेडीज़ काम करेंगी? वो बहुत संपन्न थे, अच्छा कमाते थे। नहीं, आप पढ़ लिख के सिर्फ घर संभालिए। उन्होंने तो बड़े इजी वे में कह दिया आप पढ़ लिख के घर संभालिए। लेकिन जिसने इतनी पढ़ाई की उससे पूछिए, उसको कैसा लगा? क्यों पढ़ा हमने वो सब? नहीं पढ़ना था हमें। चिढ़ होती है मुझे आज। पढ़ पढ़ के माइग्रेन कर लिया था सर में, और हुआ कुछ भी नहीं। उस पढ़ाई के चक्कर में जो हम घर की छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए थी, हम वो भी नहीं सीख पाए। आज मुझे महसूस होता है कि अगर हम होम साइंस पढ़ लेते तो अपने घर को तो हम अच्छे से चला सकते थे ना। हमें चीज़ें पता हो सकती थी ना कि किस चीज़ का क्या यूज़ है घर गृहस्थी में। जब हमें यही चौका चूल्हा करना था तो इतनी पढ़ाई का क्या मतलब था? लेकिन एक क्रेज़ था, पढ़ना है, पढ़ भी लिए। और बाद में साहब क्या हुआ? वही चौका चूल्हा करना पड़ा। बहुत काम करना पड़ा, बहुत काम, हद से ज़्यादा काम करना। और इतना इरिटेशन होता था वो काम करने में कि किताबें छोड़ के वो काम, बहुत इरिटेशन होता था। ये लगता था बस कुछ करना है। और इरिटेशन होते होते एक डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी। मतलब मन नहीं लगता था घर के काम में भी, और इतनी हमेशा किताबों में मन लगता था और किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता था। मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया शादी के बाद कि चीज़ें डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। होते होते ज़िंदगी निकलती गई और उस ऐसा समय का चक्र घूमा कि जो हमने पढ़ा था, क्योंकि वो घर में कुछ करने नहीं दिया गया। मैंने सोचा भी अपनी कोचिंग खोलते हैं, तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं था। तो उस चक्कर में जो हमने पढ़ा था वो हमारे दिमाग से डिलीट होने लगा। डिलीट होता गया। और जब एक स्टेज आई कि चाह के भी हम उस काम को दोबारा से नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि इतना आसान नहीं था। मैथ साइंस दोबारा से रिकॉल करना, पढ़ना जिम्मेदारियों के बीच में इतना आसान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा ऐसी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, हस्बैंड अच्छा कमाते थे, आज भी अच्छा कमाते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक चाह थी कि कुछ करना है। इसी दरमियान मुझे कुछ प्रोडक्ट लेके एक लेडी आई थी हमारे घर, जानने वाली थी। उन्होंने कुछ हेयर के बालों के प्रोडक्ट थे, कुछ क्रीम थी, और उन्होंने कहा कि भाभी आप ये ले लो। तो हमने बच्चे को दिखाया, बेटी को दिखाया, तो उनको मम्मी ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट है। तो इन लोगों ने ले लिए, और इन्हें उन प्रोडक्ट से बहुत अच्छा लगा यूज़ करके। जो प्रॉब्लम्स हो रही थी बालों में, स्किन पे, वो प्रॉब्लम्स इन्हें अपनी सॉल्व होती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने 15 दिन बाद फ़ोन किया कि भाभी आपको प्रोडक्ट कैसे लगे? मैंने कहा नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। तो बोली आप ज्वाइन कर लो। मैंने करा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं सेल वेल नहीं कर पाऊँगी, कुछ सेल करना है, नेटवर्किंग करना, ये तो इजाज़त नहीं मिलेगी घर पे। और उसके बाद भी अगर कभी पता भी चला, अगर मैं चुपचाप कुछ करने की कोशिश भी करूँ, पता भी चला, तो फिर हंगामा हो जाएगा। तो बोली नहीं कोई बात नहीं, आप यूज़र ही बने रहना। और मैं वाकई यूज़र ही बनी रही। लेकिन यूज़र बन के जो एक लाइफस्टाइल में चेंज आया, जो एक लाइफस्टाइल मिली कि जैसे एक हल्दी है, एक हल्दी हम जानते थे कि हल्दी, चूँकि हमारी पढ़ाई दूसरी साइड से थी, मैथ साइंस थी, मैथमेटिक्स से MSc किया था, तो वो मतलब हमारे लाइफ में कहीं एज यूजल यूज़ नहीं हो रही थी।
तो हमें लगा हम होम साइंस ही पढ़ लेते हैं, जैसे हल्दी है, हम हल्दी को इतना जानते हैं एंटीसेप्टिक होती है, तेल में डाल के गर्म करके चोट पे लगा दो, चोट सही हो जाती है, सिर्फ इतना जानते थे। लेकिन जब हम मोदी केयर से जुड़े और हमने इसके प्रोडक्ट को देखा, जब हमने सेशन अटेंड किए, मीटिंग्स अटेंड की, जब इनका लिटरेचर पढ़ा, तो हमें पता चला कि हल्दी में और भी कितने सारे गुण होते हैं जो हर गृहिणी को पता होने चाहिए। जब हमें चौका चूल्हा करना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए जो हमें नहीं पता थी। तो हमें लगा यार होम साइंस पढ़नी चाहिए थी, मैथ्स पढ़ के ही गलती करती, मैथमेटिक्स पढ़ के ही गलती करती। लेकिन मोदी केयर मिला, उसके प्रोडक्ट सुबह से शाम तक के, एक पेस्ट के भी क्या क्या क्वालिटी उसमें होती हैं, कैसे वो काम करता है, दांतों के एनिमल पे काम करता है, मतलब किस तरीके से वो मुंह के अंदर काम करता है, ये सब चीज़ें जानने का मौका मिला। हेयर ऑयल, हल्दी, ये वो मतलब जो घर की चीज़ें थी, ऑल ओवर जो होम की चीज़ें थी, उनके बारे में डीप नॉलेज जब मिली, तो एक लाइफस्टाइल जो इम्प्रूव हुआ, तो उसने सबसे पहला काम किया डिप्रेशन से बाहर लाने का, सबसे पहला काम। तब मुझे लगा कि यही तो चाहिए था जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि जब नौकरी ही हम करें या सर्विस ही करें या बाहर निकल के कुछ करें, लाइफस्टाइल भी तो होना चाहिए ना। एक पढ़े लिखे वाली, एक लिटरेट मतलब लिटरेट पर्सन वाली बात भी तो होनी चाहिए। तो जब ये लाइफस्टाइल की मुझे मिला, सेशन मिले, चूँकि मीटिंग्स मिली, अब चूँकि इतनी इजाज़त तो मिलने लगी थी कि हाँ भाई आप मीटिंग्स में चले जाओ आप, बट और मैंने भी मर्यादाओं के अंदर रह के ही काम किया। मैंने कभी कुछ बेचा नहीं, कभी कोई नेटवर्किंग नहीं की, किसी को जोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ यूज़ एज मैंने यूज़ किया। मैं यूज़र हूँ। और सबसे पहला फ़ायदा उसका हुआ जो हमारा जो है लाइफस्टाइल चेंज हुआ, डिप्रेशन से बाहर आए। घर गृहस्थी में क्या चीज़ कैसे मैनेज करनी है, क्या खाना किसके लिए ज़रूरी है, क्या दवा किसके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ कहाँ ज़रूरी है। जैसे हमारी दादी नानी करती थी, उन्हें तुलसी के गुण पता थे, उन्हें तुलसी के बीजों के गुण पता थे, उन्हें पुदीने के गुण पता थे। सिर्फ वही चीज़, मज़ा आ गया। मोदी केयर पढ़ के मज़ा, करके नहीं, मुझे पढ़ के मज़ा आ गया, उसको अपनी लाइफस्टाइल में ला के मज़ा आ गया। और उससे मुझे हर महीने, और मैंने जब मुझे ज़रूरत हुई तब सामान लिया, ऐसा नहीं हर महीने सामान लिया। अगर इस महीने मेरे पास सामान है प्रॉपर तो मैंने सामान नहीं लिया इस महीने, मैं लॉयल्टी के चक्कर में नहीं पड़ी। लेकिन आज मोदी केयर से मुझे क्या मिला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इस साइड से इसका यूएस पोलो का ये मुझे स्टोलर मिला है मोदी केयर से। आप गूगल पे डाल के सर्च करिए, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, ये स्टोलर मिला है मुझे। इसमें ये देखिए, ये इसका रोटेटिंग व्हील है और इसका मैं इधर बैठती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये स्टोलर, और जब आप इसका रेट, आप इसको गूगल पे डालिए, सर्च करिए, आपको यूएस पोलो का स्टोलर जो है इस कंपनी का आपको 10,000 10,500 से नीचे जो है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, 10,000 10,500 से आपको नीचे नहीं मिलेगा। और ये गिफ्ट में कहने को क्या हम खरीदते नहीं हैं, खरीदते हैं, आराम से खरीद सकते हैं, ईश्वर की बहुत कृपा है। बट ये मुझे फ्री मिला है। कैसे मिला है? मेरी नॉलेज इम्प्रूव करके, मेरा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ है, मुझे डिप्रेशन से बाहर लाके, और प्लस मुझे कंपनी ने फ्री गिफ्ट दिया। कहते हैं ना छोटी छोटी बचत, गृहिणी को ऐसा होना चाहिए वो अपने घर में छोटी छोटी बचत कर ले। तो वही एक छोटी छोटी बचत, एक कुशल गृहिणी जो मुझे शुरू से करना चाहिए था। इतना मैथ वैथ नहीं पढ़नी चाहिए थी मुझे, अगर मुझे बाहर नौकरी नहीं करनी थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, बहुत खुश हूँ। जो एक निराशा के भंवर में डूबी जा रही थी कि इतना पढ़ लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज अपनी लाइफ से बहुत खुश, आज मुझे खुशी मिल रही है। और मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपने बच्चों में, अपने आप में, अपने घर में, और साथ ही अपनी इनकम में। ये है मेरी पहली कमाई। और जब मैं सामान लेती हूँ तो मुझे फ्री गिफ्ट मिलता है, मुझे बिज़नेस वॉल्यूम मिलती है जिसका मुझे कैशबैक आता है, पॉइंट वैल्यू मिलती है जिससे मेरा लेवल अपग्रेड होता है, बिना कुछ बेचे और बिना किसी को जोड़े। और वीडियो बनाती हूँ, जिसको अच्छा लगेगा वो जुड़ जाएगा, जिसको समझ आएगा। और वीडियो भी 10 मिनट का हो रहा है, इसलिए
अब आपसे विदा लेती हूँ, और चूँकि आज ये रात में मैंने 11 बजे वीडियो बनाया है, इसलिए गुड नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू।